नमस्कार। आज मैं आपसे बड़ी रियल बात करने वाला हूं और शायद ये वीडियो आप ही के लिए बना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए शायद ये वीडियो आपके सामने आई है। आज एक ऐसे सूत्र, एक ऐसी कड़ी की बात मैं करने वाला हूं जो आगे आने वाली सब समस्याओं की एक कॉमन कड़ी है। कहते हैं कि जिस रोग का सही डायग्नोज ना हो सके ना, वो रोग ठीक नहीं हो सकता। तो पहले डायग्नोज करिए कि आपके साथ इनमें से क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि क्या आपके साथ ये होता है कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम आपको मिलता है? या आप अपने आसपास देखते हैं कि बाकी लोग तो यार आराम से आगे बढ़ रहे हैं और आपको हर चीज के लिए डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है? यानी लाइफ एक अजीब से पैटर्न में चल रही है, अपलिफ्ट नहीं हो रही है। कोई भी काम ना ढंग से हो रहा है ना काम बन रहा है। किसी की शादी डिले हो रही है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की नहीं हो रही है। इवन रिश्तों में भी चीज जो है, ये पैटर्न जो है ये दिख रहा है कि जिनके लिए आपने सब कुछ किया उन्होंने आपकी कदर नहीं की। रिश्ते कई बार आपके लिए पेन बन जाते हैं। अंदर एक अजीब सी थकावट सी हो जाती है जो सोने से भी नहीं जाती है। एक अजीब सा भारीपन, हैवीनेस जो उतरती ही नहीं। शरीर भी स्लो हो रखा है। या फिर संतान के लिए कई बार आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है, प्रारब्ध, डेस्टिनी, जो संतान के कामों को डिले करवा रही है, या जो डेस्टिनी एक पर्टिकुलर चीजें हमसे करवा रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इनमें से एक भी बात आपको टच कर रही है ना, तो ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कि अब इसका करना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, ये एक्चुअली शनि का एक डार्क पैटर्न है। आपकी कुंडली में शनि आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होते, कह रहे होते हैं, और जब तक आप उसको समझते नहीं हो ना, ये सब चलता रहता है। शनि का असली खेल जो नॉर्मली ना डिस्कस नहीं होता है, वो होता है एक गलतफहमी कि शनि हमेशा डिले देते हैं, दरिद्रता देते हैं, मुश्किलें देते हैं, कर्मों की सजा देते हैं, कि शनि पाप ग्रह हैं, दुश्मन ग्रह हैं, शनि से डरो। ये सब चीजें ना रियली बड़ी बेकार की बातें हैं। शनि सजा नहीं देते। शनि एक अकाउंटेंट हैं, हिसाब किताब रखने वाले। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले किसी से उधार लिया था, आप भूल गए, लेकिन एक दिन वो आदमी आपके सामने आता और कहता है कि भाई मेरा पैसा कब लौटाओगे? अब बताइए कि क्या ये सजा है? नो, ये हिसाब है। आपने जो लिया था अब उसको लौटाने का समय आया है। शनि एग्जैक्टली यही तो करता है। पर वो जो उधार है ना, वो आप पिछले जन्म से लेके आए हुए हैं और शनि उसका हिसाब आपसे इस जन्म में मांग रहा है। इस बात को गहराई से समझिए। जिन जिम्मेदारियों से आप पिछले जन्म में भागे थे, शनि वही जिम्मेदारियां इस जन्म में नए फॉर्म में आपके सामने लाता है। जिन रिश्तों में आप कहीं ना कहीं थोड़ी बेवफाई कर गए थे, शनि वो रिश्ते फिर से आपके सामने लेके आता है नए चेहरों के साथ। जिन लोगों का दिल आपने तोड़ा था, दुखाया था पिछले जन्म में, शनि उनको इस जन्म में फिर से आपसे किसी और रूप में मिलाता है। और जो काम आप पिछले जन्म में अधूरा छोड़ के गए थे ना, वो काम शनि इस जन्म में आपसे करवाता है बार बार, जब तक कि आप सीख नहीं जाते, जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ आसान होती है और कईयों की बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ लोग फ्रेश आते हैं इस दुनिया में, उनका कोई पुराना एज सच हिसाब किताब नहीं है, और कुछ लोगों का बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी होता है। इवन इस लाइफ में भी आप इसको ऐसे समझिए कि सारे दिन में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। इमेजिन करिए शनि गहरे नीले रंग के कपड़ों में आपसे अगली सीट पे बैठा हुआ है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक डायरी है उनके हाथ में, वो आपको टोक नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस डायरी में एंट्री नोट करते जा रहे हैं। और एक दिन एक शांत अकाउंटेंट की तरह फिर एक दिन वो शनि डायरी बंद करके ना आपको आपकी बैलेंस शीट दिखाते हैं कि अब आपकी कौन कौन सी देनदारी निकली। ये अकाउंटेंट है, कभी सजा नहीं देता। सजा देना अकाउंटेंट का काम है ही नहीं, वो बस आपको आपकी बैलेंस शीट दिखाता है, कर्मों का बैलेंस। अगर आपकी लाइफ मुश्किल है ना, तो ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये साइन है कि आपकी आत्मा का अकाउंट पुराना है, बहुत सारी घटनाएं लेके बैठा है। अब आपका अकाउंटेंट शनि आपकी बैलेंस शीट को इस जन्म में सही करना चाहता है। बात को पकड़ो। वो पेडेंसी, वो बकाया जो पिछले जन्मों के कर्मवश चलता आ रहा है ना, अब शनि उसको चुकाना चाह रहा है। अब यहां पे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि अब ये शनि जो सीधे नहीं आपसे बात करेंगे, ये शनि अपने नक्षत्रों के थ्रू आपसे बात करेंगे। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य है, अनुराधा है और उत्तर भाद्रपद है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इन तीनों के थ्रू शनि 3 अलग अलग तरह से आपकी लाइफ को शेप करते हैं। इसको पकड़िएगा। अब मैं आपको ना तीनों पैटर्न बताऊंगा, आप खुद पहचानिएगा आप किस पैटर्न में हो।
क्योंकि जब तक आप पैटर्न ना पहचान लो ना, आपका ये आप डीकोड नहीं हो पाएगा, डायग्नोज नहीं हो पाएगा। और कई बार जरूरी नहीं है कि कोई प्लैनेट ही इन नक्षत्रों में हो, खाली घरों में भी ये नक्षत्र बोलते हैं। पहला पैटर्न है पुष्य का, और जो लोग इस पैटर्न में है ना, उन्हें मेरी जो मैं अभी बातें बताने जा रहा हूं ना, ये बड़ी टच करने वाली हैं। क्या आप वो इंसान है जो बचपन से ही बड़े जिम्मेदार किस्म के थे, जो 10 साल की उम्र में 30 साल की मैच्योरिटी ले ली थी, जिनके घर में पहले से ही कुछ चल रहा था, माँ बाप की टेंशन, पैसे की कमी, फैमिली का क्राइसिस, और आप वो बच्चे थे जो उम्र से पहले सयाने हो गए, या जिनको पहले से ही जिम्मेदार बनना पड़ा, या फिर परिवार को किसी न किसी वजह से सपोर्ट करना पड़ा, या फिर आप वो हैं कि जिनके पास हर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, जो दूसरों का दर्द सुनते सुनते भाई और अपना दर्द भूल जाता है, जिसे लोग याद तभी करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। क्या आपको ना बोलना नहीं आता? क्या आप पर कोई डिपेंडेंट हो जाए फिर आप उसे छोड़ ही नहीं पाते, चाहे वो आपको खाली कर रहा हो, दीमक भी लगा रहा हो? क्या आपने ऐसे लोग आकर्षित किए अपनी जिंदगी में? पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जो कमजोर थे, जिन्होंने लाइफ में कुछ फिक्स करना था, और आप उनके फिक्सर बन गए, उनकी फेविकोल बन गए, और बाद में वो आप ही को ब्लेम भी करना शुरू हो गए। कोई शोभा नहीं कमाई आपने। और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपके अंदर वो एक डीप सी थकावट है, एक अजीब सा बोझ जो आपको ढंग से सोने नहीं देता, जो छुट्टी से नहीं जाता, जो किसी से बात करने से नहीं जाता, रिलीज ही नहीं होता, एक कह लीजिए आत्मिक सोल लेवल की थकान? अगर यस, तो समझिए कि आप पुष्य के पैटर्न में हैं। अब समझिए कि ये हो क्यों रहा है आपके साथ। देखिए, पिछले जन्म में आप ना किसी रूप में नर्चर थे, पालने वाले थे। शायद एक मदर थे जिसने अकेले बच्चों को पाला, शायद एक ऐसे बड़े भाई थे जिसने पूरे परिवार का खर्चा उठाया, या शायद एक ऐसे गुरु थे जिसने अपने कई शिष्यों को ट्रेन किया, या एक राजा के सलाहकार थे जो सबके लिए सोचता था, सबकी रक्षा करता था, या एक डॉक्टर वैद्य थे जो बहुत सारे लोगों को जिसने बचाया। यानी कुछ रोल था जिसमें आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ संभाला, और कहीं ना कहीं उस जन्म में आप कहीं थक गए थे, या आपने भार उठाते उठाते कई काम अधूरे छोड़ दिए थे, या उस रोल में आपके अंदर थोड़ा सा ना कंट्रोल आ गया था कि मैं ही करूं तो करूं, मैं ना हूं तो ये कौन करेगा, ये वाली फीलिंग। अब इस जन्म में आपकी सोल वही पैटर्न फिर से जी रही है। आप फिर से सबको संभाल रहे हैं या संभालना चाह रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर थक रहे हैं, नए चेहरे, नई सिचुएशन, पर ऊर्जा का प्रवाह वही है। इस पैटर्न से निकलना कैसे है? पहली बात कि यह सीखिए कि देना और खुद को जलाना एक चीज नहीं है। देना अच्छी बात है, पर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जला देना वो सर्विस नहीं है, वो बचना है, एस्केपिज्म है। आप अपनी असली जिम्मेदारी से बच रहे हैं, और आपकी असली जिम्मेदारी है क्या? अपनी आत्मा को पूरा करना। ये अल्टीमेट ट्रुथ है आपके लिए। दूसरी बात कि ना बोलना सीखिए, और वो भी बिना किसी गिल्ट के। आप थके हैं तो आराम करिए ना, किसी को सफाई मत दीजिए। जब आप किसी रिश्ते में ड्रेन हो रहे हैं तो डिस्टेंस ले लीजिए। ये सेल्फिशनेस कहां हो गई? ये बेसिक सर्वाइवल है, और पुष्य नक्षत्र और शनि यही चाहते हैं। और तीसरी बात कि रिसीव करना, लेना सीखिए। जब कोई आपको देना चाहे ना, प्यार, मदद, सपोर्ट, अटेंशन, उसे ले लीजिए, बिना ये कहे कि नहीं 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 रहने दो। मत कहिए ना। इवन कोई बोले ना आज बड़े सुंदर लग रहे हो, तो झट से डिनायल शुरू, अरे कहां हम, कहां सुंदर। दरअसल आपकी आइडेंटिटी गिवर की बन गई है, लेना चाह ही नहीं रहा है, पर आपकी आत्मा को तो बैलेंस चाहिए। रिसीव करना एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, और बिना रिसीव किए कोई कंप्लीट नहीं होता है, भूल जाइए इसको। अगर ये आपका पैटर्न है ना, तो शनि आपको ये कह रहा है कि अपना ख्याल रखो, सबको संभालने का चक्कर बाद में, पहले अपनी आत्मा को संभालो, बाकी सब अपना देख लेंगे। अब आते हैं दूसरे नक्षत्र पे, दूसरा पैटर्न अनुराधा नक्षत्र का, और ये बड़ा कॉमन पैटर्न है आज के मॉडर्न समय में। पैनिक जल्दी कर जाते हैं, किसी एक काम में लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, रेगुलर नहीं हो पाते हैं, और रिश्तों की तो कहानी ही अलग है इनके लिए। कि आपके साथ हुआ यह है कि आपने जिसके लिए सब कुछ किया, उसी ने आपको धोखा दे दिया। जिससे दिल की बात की, उसी ने मैनिपुलेट कर लिया। जिस पार्टनर से आपने सब कुछ शेयर किया, उसी ने सबसे ज्यादा हर्ट आपको किया। और आपके रिश्ते बड़े इंटेंस होते हैं, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो आप किसी के लिए जान दे देते हो, या कंप्लीटली जोन आउट हो जाते हो, कट ऑफ हो जाते हो। मॉडरेट वाला प्यार, लव जो होता है वो तो आपसे होता ही नहीं। क्या आप ट्रस्ट मुश्किल से कर पाते हो ना? पुराने धोखे अंदर बैठे हुए हैं, नए लोग आते हैं तो दिमाग कहता है कि यार ये भी यही करेगा। क्या आप अंदर से देखिए कि रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिक्स चलती रहती है कि कौन डोमिनेंट है, कौन डिपेंडेंट है, कौन ज्यादा देता है, कौन कम देता है। ये सब ना अनकॉन्शियसली चल रहा होता है,
और क्या होता है कि आप थक जाते हो कई बार इन सब से। अगर होता है ना इसमें से कोई एक चीज भी, तो ये अनुराधा का पैटर्न है। और क्यों हो रहा है ये आपके साथ? देखिए, पिछले जन्म में ना आप मल्टीटास्कर थे, वो लेयर अब भी साथ में लेके आए हुए हो। एक साथ कई चीजें चल रही है ना यहाँ पे, एक अजीब सी चिंता, कई बार कई चीजों का फोबिया। इवन आप किसी ना किसी इंटेंस रिलेशनशिप में थे। मे बी आप एक सोल्जर थे जिसने अपने राजा के लिए जान दे दी, या एक भगत थे जिसने गुरु के सामने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, या एक ऐसा प्रेमी या प्रेमिका जिसका रिश्ता बीच में अधूरा रह गया था, या शायद एक ऐसा पॉलिटिकल इंसान जिसका साथ जो था वो जमाने ने, परिस्थितियों ने बदलवा दिया। कुछ था, कुछ बड़ा डीप बॉन्ड था जो कंप्लीट नहीं हुआ भाई। कोई धोखा हुआ था, या आपने किया या आप पर हुआ, लेकिन वो घाव अभी तक है। आत्मा नहीं भूली है ना उसको। इस जन्म में आपकी आत्मा वही पैटर्न रिलीव कर रही है, नए चेहरों के साथ, नई सिचुएशन में, लेकिन बिल्कुल वही ऊर्जा, वही एनर्जी। और हर बार सोल उम्मीद करती है कि शायद इस बार सही बदलाव मिले, पर कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है ना। लेकिन अब बात यह है कि इस पैटर्न से कैसे निकले। पहली बात समझिए कि आप हर काम एक साथ नहीं कर सकते और हर चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि एक ना, बदलते समय की आहट पहचानो। भोले बन के सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा ये मत सोचो। अपनी आदतों को, अपनी सोच को, अपनी स्किल्स को, अपने सोशल सर्कल को, सभी को समय के अनुसार बदलिए, बदलाव लाइए। सोशल सर्कल ही नहीं, रिश्तों में भी एक चीज समझिए कि हर रिश्ता पूरी जिंदगी नहीं चलता। कुछ लोग आते हैं आपकी जिंदगी में सिर्फ एक स्पेसिफिक लेसन देने के लिए आते हैं, और जब वो लेसन पूरा हो जाता है ना, वो चले जाते हैं। और ये बिट्रेयल, ये धोखा नहीं है, ये आपकी आत्मा का एक सिलेबस है। उन्हें ब्लेम करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात कि रिश्तों में जाइए, किसी के भी काम में काम आइए, अपनी आत्मा को मत खोइए। प्यार करिए, डिवोशन करिए, समर्पण करिए, लेकिन अपने विवेक बुद्धि को तो हमेशा रखिए। एक हिस्सा आपका जो हमेशा ऑब्जर्वर बना रहे। ये ब्लाइंड जो डिवोशन होती है ना, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। ये क्या है? एक अवेयर लव है। यही असली प्रेम होता है। अवेयर रहिए, अंधे नहीं बनना है। तीसरी बात, और ये बड़ी जरूरी है, कि जो धोखे हुए हैं ना उन्हें माफ कर दीजिए, अपने लिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक आप पुराना ग्रज कोई पकड़ के रखोगे ना, तब तक आपकी सोल वही एनर्जी फिर से अट्रैक्ट करती रहेगी अगली बार भी। माफी देना कोई कमजोरी थोड़े है, ये आप अपनी आत्मा को आजाद कर रहे हैं, बड़ा बोझ अपना हटा रहे हैं। और एक और बात याद रखिए कि आप जिनके लिए सड़ रहे थे, जल रहे थे ना, वो शायद आपके टीचर थे। उन्हें टीचर डे पे थैंक यू का कार्ड भेजिए, उन्होंने आपको दर्द दिया, लेकिन उस दर्द से आप स्ट्रांग बनिए। उन्हें बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ नमस्ते कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और अगर ये आपका पैटर्न है ना, तो अब शनि महाराज आपको कह रहे हैं कि प्यार सीखो, लेकिन डिपेंडेंट हुए बिना। लॉयल रहो, वफादार रहो, लेकिन आत्मा बेच के, सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के नहीं। राइट? चलिए अब तीसरे नक्षत्र उत्तर भाद्रपद पे चलते हैं। इसका पैटर्न बड़ा सटल सा है, और शायद ये पैटर्न सबसे डीप भी है। क्या आपको बिना किसी कारण के एक उदासी, सैडनेस घेर लेती है कि सब कुछ ठीक है, परिवार है, काम है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी एक भारीपन है अंदर, एक सैडनेस जो कभी जाती ही नहीं है? क्या आपको भीड़ अच्छी नहीं लगती? गेट टुगेदर, पार्टी, सोशल इवेंट्स, ये सब आपको बड़े बबल सा लगते हैं, सुपरफिशियल से लगते हैं। लोगों के बीच भी आप बैठे होते हो, लेकिन उनके बीच असल में होते नहीं हो, अकेले अकेले से फील करते हो। क्या आपके अंदर एक पुल है स्पिरिचुअलिटी की तरफ? कभी रात को अचानक आपके मन में सवाल उठा कि मैं यहां हूं क्यों? क्या होता है मरने के बाद? क्या आप इस सबका कोई मीनिंग है? और ये सवाल आपको शायद छोड़ते नहीं है। क्या आपके परिवार में कोई गहरे दुख वाला पैटर्न रहा? कोई आपका अनरिजॉल्व्ड पास्ट है? कोई पुरानी सजा जैसी फीलिंग है और आपको लगता है कि आप उसी को कैरी कर रहे हो? सब जा चुके हैं अपने अपने रास्ते, दुनिया बिजी हो गई और भार सिर्फ आप ही पे है। क्या आपकी अर्ली लाइफ में कोई बड़ा लॉस हुआ था? माँ बाप की सेपरेशन हो सकती है, किसी की फैमिली में डेथ हो सकती है, फैमिली का कोई फाइनेंशियल कोलैप्स हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपकी इमोशनल फाउंडेशन को, बुनियाद को पूरी तरह से हिला के गया हो, और उसके बाद भी पूरी तरह से आप रिकवर नहीं हुए। अगर हाँ, तो ये पैटर्न है उत्तर भाद्रपद का। बस इसको पकड़ लीजिएगा। और मैं यहां पे आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप ना कोई फ्रेश सोल नहीं है। आपकी आत्मा बड़े जन्म देख चुकी है, बड़ी पुरानी है, बहुत कुछ ये आत्मा सह चुकी है। शायद पिछले जन्म में आप में भी एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट थे, सन्यासी थे, जिसने दुनिया से बिल्कुल विड्रॉ कर लिया था। मे बी आप शायद एक हीलर थे,
जो दूसरों का दर्द चुनता था, एब्जॉर्ब करता था, या शायद एक तांत्रिक था जो बड़ी डेप्थ में चला गया था और लौट ही नहीं पाया। शायद आपके परिवार का कोई पुराना एंसेस्टर जिसने बहुत बड़ा बोझ कैरी किया था और वो बोझ आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। अपनी पीढ़ी में भी आप दोबारा आए हो, यानी बहुत कुछ था पिछले जन्मों में और बहुत कुछ अभी अधूरा है। उस अधूरेपन का एहसास इसी जन्म में आपके अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए आप दूसरों की तरह नॉर्मल फील नहीं कर पाते। सो व्हाट? अब बात यह है कि ये पैटर्न अगर है तो इस पैटर्न से निकलें कैसे। पहली बात समझिए कि ये जो चीज़ है ना, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी डेप्थ है। आप ना बाकी लोगों जैसे, उथले लोगों जैसे नहीं हो सकते, और ये समस्या थोड़े है। इस डेप्थ को ना किसी डार्कनेस में मत बदलिए। सैडनेस इज ओके, डिप्रेशन मत लेके आइए। एक लाइन है दोनों के बीच में, अब उस लाइन को क्रॉस मत होने दीजिए, ये बात पकड़ के रखिए। और दूसरी बात कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, स्पिरिचुअलिटी को ना भागने का, चीज़ों से बचने का जरिया मत बनाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अरे ये रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड भाई। ये भागना नहीं है, ये उठना होता है। असली जिंदगी में इन चीज़ों से ऊपर उठना स्पिरिचुअलिटी है। दुनिया में रहकर भी अंदर कनेक्टेड रहना स्पिरिचुअलिटी है। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपनी आत्मा से जुड़ना स्पिरिचुअलिटी है। और तीसरी बात कि अपने एंसेस्टर्स को, अपने रिचुअल्स को ऑनर करिए। श्राद्ध, तर्पण, पितृपक्ष में उनको याद करना, सिर्फ रिचुअल नहीं, याद भी करना है। ये पेंडिंग एनर्जी को क्लोज करने के तरीके हैं। आपकी आत्मा जो कैरी कर रही है ना, इसे हल्का करना जरूरी है। और एक बार इसको जेन्युइन मन से करिए और फिर देखिए कि अंदर से जबरदस्त शिफ्ट कैसे आता है। और एक और बात कि कोई एक कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करिए, ध्यान करिए, मंत्र करिए, सेवा करिए, कुछ भी। क्योंकि जो आपकी आत्मा है ना, उसको डेप्थ चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसे हेल्दी डेप्थ नहीं दोगे ना, तो आत्मा कोई और डेप्थ ढूंढ लेगी। वो एडिक्शन हो सकती है, वो डिप्रेशन हो सकता है, वो आइसोलेशन, एस्केपिज्म हो सकता है, घर से भागना हो सकता है। अगर ये आपका पैटर्न है ना, तो अब शनि महाराज इस नक्षत्र के थ्रू आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर जाओ, इसको एस्केप मत करो। तुम्हारी आत्मा पुरानी है, उसे मुक्ति की तरफ लेके जाओ। ये जन्म आपके कुछ फाइनल जन्मों में से एक हो सकता है, इसे वेस्ट मत करो। एक सच्चाई जो कोई आपको मे बी डिस्कस भी नहीं करेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि शनि आपको दुख देने नहीं आया है, शनि आपको मैच्योर करने आया है। इसको, बात को पकड़ो। जब आप समझ जाते हैं ना कि शनि आपसे क्या मांग रहे हैं और आप वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो शनि आपका सबसे बड़ा बेनिफिट प्लेनेट बन जाता है। क्यों? शनि का नेचर क्या है? वो पहले गिराएगा, लेकिन जब उठाएगा ना, तो फिर इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि दुनिया बस देखती रह जाएगी। जो लोग शनि से सिर्फ डरते हैं ना, वो छोटे रह जाते हैं। जो लोग शनि को समझ लेते हैं, वो जिंदगी में बहुत बड़े बनते हैं। और दुनिया में जो लोग बड़े हुए हैं ना किसी भी फील्ड में, उनके बर्थ चार्ट में शनि बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि शनि ही वो प्लेनेट है जो टाइम और मैच्योरिटी दोनों देता है, और बिना मैच्योरिटी के कोई ऊंचाई टिकती ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। तो जो भी काम पिछले जन्म में अधूरा रह गया था ना, इस जन्म में उसको पूरा करना है। जो रिश्ते अधूरे थे उसको सही करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी, अब किसी और रूप में मिली है, उसको उठाना पड़ेगा। जो भूल थी पुरानी, वो किसी और रूप में आपको मिली है, माफी मांगिए, आगे बढ़िए। और एक दिन जब शनि देखेंगे ना, हाँ भाई इसने अपना काम कर दिया है, तो फिर शनि क्या करते हैं, अपना वो हिसाब वाली कापी बंद कर देते हैं। तो फिर वो आपको वो देते हैं जो किसी को नहीं मिल सकता, रियल स्ट्रेंथ देते हैं, रियल शांति, रियल विजडम देते हैं, और ऐसी जिंदगी, ऐसा स्ट्रक्चर जो फिर टूटता नहीं है कभी। तो एक काम जो आज से आपने करना है कि रात को सोने से पहले बैठिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए और फिर सोचिए कि इन तीनों में से कौन सा पैटर्न ज्यादातर आप देख रहे हो। पुष्य का सबको संभालने वाला, खुद से खाली। अनुराधा का रिश्तों में बार बार जलने वाला। या उत्तर भाद्रपद का अंदर से अकेला, डेप्थ में डूबा हुआ। शायद कोई एक पैटर्न होगा, शायद दो मिक्स हो सकते हैं, शायद तीनों थोड़े थोड़े होंगे। कोई राइट या कोई रॉन्ग आंसर नहीं है इनमें से। जब आप खुद को पहचान लेते हैं ना, तो आधा काम आपका हो गया। बाकी आधा होता है उस पैटर्न पर ध्यान से काम करना। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, कंसिस्टेंट, तो 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में आप बिल्कुल बदले हुए इंसान होगे। सेकंड एंड इंप्रूव्ड वर्जन 2.0। ये वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं ना, तो शायद इसका ये मतलब है कि आपकी सोल रेडी है आगे बढ़ने के लिए। शनि का पीरियड हर एक की लाइफ में आता है, पर हर एक उससे कुछ नहीं सीखता। कुछ लोग बस भुगत के निकल जाते हैं, फिर अगले जन्म में फिर से वही पैटर्न मिलता है। आप उन कुछ लोगों में से बनिए जो सीख कर निकलते हैं, जो अपना हिसाब इसी जन्म में क्लियर कर देते हैं, अपनी बैलेंस शीट को एकदम से बैलेंस कर लेते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शनि हमेशा कष्ट नहीं देता। शनि दिखाता है आपके अधूरे काम, उसको पूरा करने में कष्ट तो होगा,
और अधूरे को पूरा करना, यही तो आपकी आत्मा का, आपके जीवन का असल पर्पस है। अगर ये वीडियो आपको इतना सा भी टच कर गई ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ये किसी और के भी काम आ सकती है। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि तीनों में से कौन सा पैटर्न आपका है, मैं कमेंट्स खुद पढ़ूंगा। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपसे मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।